हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अभी जैसे हमने एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व किया है, 8.2 में हमने क्या सॉल्व किया था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। तो उसमें क्या किया था हमने? जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, सपोज फर्स्ट एग्जांपल में ई रेस टू 3x प्लस बी रेस टू -3x जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था जो कि हमें मिला था d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 9y। लेकिन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.3 वेर वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? ये इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ होगा और कुछ मेथड्स यूज़ करके हमें इस सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.3 में जो मेथड हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट प्रॉब्लम से। ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है उसे हमें इस फॉर्म में लाना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन x का होना चाहिए और दूसरा फंक्शन y का होना चाहिए, और ये ऐसे dx और dy साथ में हमें अरेंज करने हैं। तो अगर हमें इस तरीके से वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, देन वी कैन यूज द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी ये मेथड हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जो dy अपॉन dx है, और इस टर्म में से हम y को कॉमन लिख सकते हैं और x² प्लस 1। अभी जैसे कि हमने एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई वहाँ पे देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये हम उस तरीके से स्प्लिट करेंगे। जो dy और dx है, ये जो dy और dx जो है ये न्यूमरेटर में आना चाहिए हमेशा। सो वी हैव टू अरेंज इन दैट वे। सो ये जो y रहेगा, ये जो y रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे dy अपॉन वाई इज इक्वल टू x² प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हमने ये शिफ्ट कर दिया, y के वेरिएबल एक साइड में आ गए और जो x टर्म्स है वो एक साइड में आ गए। ये स्टेप होने के बाद वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई। सो इस चैप्टर के लिए आपको इंटीग्रेशन भी आना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई होता है log y, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। और क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम जोड़ देते हैं, किसी एक साइड में हम उसको जोड़ देंगे। हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, और इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर इस c का कोई वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशंस, तो इसे कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे इसी एक्सरसाइज में। इस c का अगर कोई वैल्यू रहेगा, अगर सॉल्व करने के बाद हमें इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा और इस c का सपोज कोई वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, तो हम उसे कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिलहाल तो हमने ये जनरल सॉल्यूशन निकाला हुआ है। सो विल प्रोसीड विद द सेकेंड प्रॉब्लम। यहाँ पर वेरिएबल्स है थीटा और t। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस,
डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। सो ये हमने थीटा और ये टी के डी टी सेपरेट कर दिया। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है इज इक्वल टू माइनस के भी कांस्टेंट है, तो उसे बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे थीटा 1 अपॉन थीटा माइनस, यही जैसे है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+1 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका log ऑफ x+1। ओके, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है log ऑफ x+1 प्लस सी। तो इसी के तरीके से 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट हम यहाँ पे एज अ कांस्टेंट देखते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो t हो जाएगा प्लस c। इसे हम वापस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से log हटाना है तो हमें एक्सपोनेंशियल दोनों साइड लगाना होगा। सो देयरफॉर थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के टी प्लस सी लिख सकते हैं। So this is the required solution of the given D। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड वन। इससे पहले हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के 1 माइनस वाई डी वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को बाहर निकाल के 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी इसे सेपरेट कर देंगे, y टर्म्स ऑन वन साइड, x टर्म्स ऑन अनदर साइड। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस y square 1 plus x dx. So that will be 1 minus y upon y square dy is equal to minus 1 plus x upon x square dx. तो ये अभी सेपरेशन हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, we will get integration 1 minus y upon y square dy is equal to minus 1 plus x square dx। तो अभी यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे करना हो, सो व्हाट वी कैन डू हियर फर्दर, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे it will be y upon y square, so that will be 1 upon y। so यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y dy is equal to minus 1 upon x square प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन x। तो इसका हमें अभी इंटीग्रेशन लिखना है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है log y। सिमिलरली माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी। अभी जस्ट हम इसे अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई माइनस लॉग वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। तो लॉग टर्म्स एक साथ लाते हैं, और ये जो यहाँ पे बचे हुए हैं वो, सो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। तो लॉग ए, यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। सो ये हो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं, लॉग प्रॉपर्टी। सो ये इक्वेशन हो जाएगा
log x अपॉन y विल बी इक्वल टू, ये जस्ट टर्म्स यहाँ पे ऐसे रखा तो भी चलेगा, नहीं तो जस्ट वी विल शिफ्ट इट हियर, सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। सो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फोर्थ वन। स्टूडेंट्स पहले आप वेरिएबल सेपरेबल आपको समझना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल ये सेपरेट करने को हो सकता है या नहीं, तो इसलिए हम पहले ट्राई करेंगे ये वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों साइड प्रेजेंट है, उससे एक साइड में लाते हैं dy अपॉन डी एक्स, और ये इस तरफ अगर आ गया यहाँ पे, इफ़ दिस इज शिफ्टेड ईयर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस dy अपॉन डी एक्स, सो दैट विल बी वाई क्यूब इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स कॉमन है तो ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, ये हमें न्यूमरेटर में यहाँ शिफ्ट करना है और x और y को एक साथ लाना है, और x और dx को एक साथ लाना है और y और dy को एक साथ लाना है। तो यहाँ पे dx अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे dy ऑलरेडी है तो y क्यूब वहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अभी मैं वो स्टेप नहीं लिख रही हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स आपको लिखना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो वी आर इंटीग्रेटिंग योर, तो इसका हमें आंसर लिखना है। तो लॉग मॉड x प्लस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम कर सकते हैं वाई क्यूब को न्यूमरेटर में लेंगे तो -3 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस सी, सो ये हो जाएगा y रेज टू -2 अपॉन -2 प्लस सी, सो दैट विल बी 1 अपॉन -2 वाई स्क्वायर, जो यहाँ पे जो माइनस है वो नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस सी। जस्ट हम इसे प्रॉपरली अरेंज कर देंगे। लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2cy square upon 2y square, so it will be written as 2y square log of mod x plus 1 is equal to 2cy square minus 1. So this is the required solution. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये जितने भी हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है दैट वाज जनरल सॉल्यूशन, ये हमें जनरल सॉल्यूशन निकाला है। क्यों निकाला है, क्यों इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी इज नॉट नोन। देखो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पर भी सी अपीयर हुआ है, तो वैल्यू ऑफ सी इज नॉट नोन, सो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब हमें जो कांस्टेंट आएगा उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे है x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई कॉमन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अभी हम क्या करेंगे, डी एक्स और x एक तरफ और y और डी वाई एक तरफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये न्यूमरेटर में है डी एक्स, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल कम इन द डिनोमिनेटर, और यहाँ से y डी वाई ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर विल कम इन द डिनोमिनेटर। नाउ इंटीग्रेटिंग, ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, what we'll get, we have to write the integration sign x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। तो अभी इसका इंटीग्रेशन हमें लिखना है। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है,
नीचे फंक्शन प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डिनोमिनेटर में है और अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर विल बी log of the respective function प्लस c। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होता है 2x। सो ऊपर 2 की कमी है, तो सो वी विल राइट 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया है इसलिए डिवाइड भी करना होगा। और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2y, तो यहाँ पे -2 और 1/-1/2। सो ये हो गया एडजस्ट। ओके, यहाँ पे -2 कर देते हैं और यहाँ पे 1/-2। सो ये एडजस्ट हो गया। सो नाउ विल राइट द इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log mod 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये हाफ है और यहाँ पे -हाफ है प्लस c। अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ log mod 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये ऐसे कहाँ से आ गया, क्योंकि ये माइनस इज ब्रॉट हियर, ये प्लस हो गया। तो इज इक्वल टू C1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। C1 C ऐसे क्यों लिया है वो हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे। नाउ ये जो C1 है वो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे और ये जो C1 है उसे हम लिख देंगे हाफ log C, क्योंकि हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। C1 जो है वी विल टेक इट एज दिस। ये जो C1 है हम इस तरीके से उसको ले लेंगे टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। और यहाँ पे आपको लिखना है वेयर हमने क्या लिया है, C1 इज इक्वल टू हाफ log C। अभी हम इसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वी विल अप्लाई, क्योंकि हाफ सारे के लिए कॉमन है, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। और यहाँ पे इट इज log a प्लस log b प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू log a इंटू b। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट विल बी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि log a प्लस log b इज इक्वल log a इंटू बी, दैट विल बी इक्वल टू log c। अभी log हटाने के लिए दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल लगाया जाएगा, तो log हट जाएगा और वो हो जाएगा देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 वी हैव टू सब्स्टिट्यूट योर। सो इट विल बी x की जगह पे 2 आएगा, तो 2 स्क्वायर 4 और y है 0, सो दैट इज इक्वल टू c। सो दिस विल इम्प्लाई 5 into 1 is equal to c, so therefore c is equal to 5। so constant of integration हमें मिल रहा है 5, so ये रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। so therefore the particular solution is इसे हम 1 कह देते हैं। so 1 implies 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सेकेंड वन सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेकेंड का। x प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू ई रेज टू माइनस वाई प्लस वन। सो अगेन बाय वेरिएबल सेपरेबल, डी वाई के यहाँ पे नीचे आ जाएगा टू ई रेज टू माइनस वाई प्लस वन, क्योंकि ये जो टर्म है वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये डी एक्स है वो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड एक्स प्लस वन विल कम डाउन। तो इसे हमें अभी इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, integrating on both sides, we will get integration dy upon 2 e raised to minus y plus 1 is equal to integration dx upon x plus 1। अभी इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे उसका थोड़ा हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये जो टर्म है वो कैसे आ जाएगा, dy अपॉन टू और ई रेज टू माइनस वाई जो है वो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ई रेज टू प्लस वाई। ये कैसे आगे बढ़ेगा, डी वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई टू प्लस ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई, और नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर लिख देंगे। सो ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू वाई डी वाई अपॉन टू प्लस ई रेज टू वाई, और इस साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव, तो आंसर आ जाएगा इसका लॉग ऑफ द फंक्शन। आंसर है लॉग ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर भी है वन अपॉन एक्स प्लस वन, इट इज़ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, और प्लस यहाँ पे सी वन लिख देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लॉग टू प्लस ई रेज टू वाई is equal to log x plus 1, and that c1 we can write it as log c, where c1 को हमने लिखा है log c। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b इज इक्वल टू log c लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log a माइनस b विल बी log a अपॉन b इज इक्वल टू, ये है log c। तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने के बाद log हट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस ई रेज टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी। दैट इम्प्लाइज टू प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स प्लस वन इज द जनरल सोल्यूशन। ये लिख देते हैं वन। अभी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, सो व्हेन y is equal to 0 x is equal to 1, so 1 will imply 2 plus e raised to 0 is equal to c times 1 plus 1, x की जगह पे 1, y is equal to 0, so e raised to 0 तो 1 होता है, so 2 plus 1 is equal to c times 1 plus 1, so that will be 3 is equal to c 2 times this, so यहाँ पे c will be equal to 3 upon 2, so 3 is equal to so c is equal to 3 upon 2, so from here ये 1 में ही substitute करना है, तो 1 implies 2 plus e raised to y is equal to 3 upon 2 times x plus 1। तो ये आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 इंटू टू 4 प्लस 2 ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 1 3, सो ये यहाँ पे 3 हम यहाँ पे इस साइड लेके जा सकते हैं, सो दैट विल बी 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 1 प्लस 2 ई रेज टू वाई विल बी इक्वल टू 3x। ये है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड वन। तो ये पहले अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स
dx upon dy is equal to x log x is equal to 0. So we can write it as y 1 plus log x dx is equal, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे बीच में, सो इट विल बी माइनस योर, सो डी वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x log x डी वाई, और सेम नेक्स्ट स्टेप में अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0. ठीक है, अभी अरेंज कर लेते हैं. 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स डी वाई. तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ये जो x log x है वो नीचे आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x log x एंड दिस विल बी डी वाई, और ये जो y है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा नीचे, सो दैट विल बी डी वाई अपॉन वाई. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स. So integrating on both the sides, 1 plus log x upon x log x dx is equal to integration of dy upon y. अभी ये जो इंटीग्रेशन है पहले हम उसे सॉल्व कर देते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x अपॉन x log x dx, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x log x का डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या हो जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स प्लस log x, और डेरिवेटिव ऑफ x है 1, तो ये टोटल आंसर आ गया 1 प्लस log x. तो इसका मतलब है ये है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव. सो आंसर ऑफ दिस विल बी log ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज log x log x. सो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ x log x इज इक्वल टू 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन है log y, और प्लस लिख देते हैं c1. सो नेक्स्ट स्टेप में log x log x is equal to log y plus log c, where c is equal to, where c1 is equal to log c. सो ये आगे सॉल्व करेंगे, log a माइनस log b is equal to log c. तो यहाँ पे दिया है log a माइनस log b, सो दैट विल बी log a अपॉन b इज इक्वल टू log c. तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल इफ वी अप्लाई log हट जाएगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा log हटा के, कौन सा log हटाना है, ये log a इज इक्वल टू log b है तो ये log हटेगा, सो दैट विल बी x log x अपॉन y इज इक्वल टू c. तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन एंड दिस वी विल नेम इट एज 1. अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ये कंडीशन यूज़ करना है. सो व्हेन x is equal to e, y is equal to e square. So when x is equal to e, x की जगह पे e डालना है और y की जगह पे e square. So यहाँ पे x की जगह पे e, y की जगह पे है e square and that is equal to c. और यहाँ पे स्टूडेंट्स log e is equal to 1 होता है, हमें प्रॉपर्टी पता है, वैल्यू पता है इसका. So it will be e, तो log, तो it will be e log e तो 1 है तो e अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 1 अपॉन e. तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल चुका है. सो दिस 1 विल इम्प्लाई x log x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन e. सो देयरफॉर इट विल बी ex log x is equal to y, that is cross multiplication is the particular solution. तो फोर्थ वन शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन. यहाँ पे
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 दिया हुआ है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, 4x को एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले dx उस साइड, सो डी वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 1 और dx इस तरफ आ गया। तो ये क्योंकि ये एक टर्म है, ये दोनों मिक्स टर्म है, x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसे हमें अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। सो दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x हो जाएगा 4, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx। तो इसका मतलब है dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस 4, क्योंकि ये 4 इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन हमें मिला है वो हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस 4, और ये जो टर्म है दैट इज इक्वल टू t, सो दैट विल बी इक्वल टू t। सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू t प्लस 4, सो दैट विल बी dt, ये सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, t प्लस 4 इज इक्वल टू dx। जो पूरा टर्म एक साथ लाना है, जस्ट वी कैनॉट ब्रिंग t यहाँ पे नीचे नहीं ला सकते, तो इसके लिए से पूरा t प्लस 4 नीचे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आपको पता है ये वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है, तो 1 अपॉन t प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x और प्लस c। तो क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था, t के जगह पे वापस हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, log ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 दैट इज t प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस c। सो इट विल बी log 4x प्लस y प्लस 5 विल बी इक्वल टू x प्लस सी। तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन, इसे हम 1 कह देते हैं। एंड नेक्स्ट ये यूज़ करना है कंडीशन फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो व्हेन y इज इक्वल टू 1, x विल बी इक्वल टू 0। सो 1 इम्प्लाइज when x इज इक्वल टू 0, y इज़ 1 और ये है 5 इज इक्वल टू x है 0 और ये है c। सो यहाँ पे log 6 इज इक्वल टू c मिल रहा है, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1 अगेन, सो दैट विल बी log 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस log 6। इसे नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं, log 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस log 6 इज इक्वल टू x, सो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, तो log a अपॉन b इज इक्वल टू x। तो log साइन हटाने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर सकते हैं ऑन बोथ द साइड, सो देयरफॉर इट विल बी 4x प्लस वाई प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू e रेस टू x, क्योंकि यहाँ पे log नहीं था, और अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल बोथ द साइड से log हटा के यहाँ पे e हम अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर दिस विल इम्प्लाई फर्दर 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 6 e रेस टू x is the particular solution. So students, ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर। ये हम फर्स्ट से यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमने क्या किया था, तो गिवन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन
वी आर फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन, दैट इज़ हमने क्या फाइंड आउट किया है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है। तो सारे एग्जांपल्स में पूरा आप वो रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे एग्जांपल्स में हमने वही किया है। ठीक है, और ये हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि है एक्सरसाइज 8.4, इसमें हम देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होता है और इसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको इस स्टडी की ज़रूरत है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।